गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समूह संपर्क विधियाँ पढ़ेंगे। जब प्रसार कार्यकर्ता दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ संपर्क स्थापित कर उन्हें नई विधियाँ, नवीन आविष्कार और अनुसंधान आदि की जानकारी प्रदान करता है तो उसे हम समूह संपर्क विधि कहते हैं। इसके अंतर्गत निम्न विधियाँ आती हैं, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन, जो कि दो प्रकार का होता है, एक विधि प्रदर्शन और दूसरा परिणाम प्रदर्शन। सेकंड है सभी प्रकार की बैठकें, मीटिंग्स, संगोष्ठियाँ, सेमिनार्स, फोरम, कार्यशालाएं, सिम्पोजियम्स, समूह साक्षात्कार, वार्ताएं, सम्मेलन और नेताओं का प्रशिक्षण। ये निम्न विधियाँ इसके अंतर्गत आती हैं, समूह संपर्क विधि के अंतर्गत। इसमें फर्स्ट हम आज स्टार्ट करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन विधि। शिक्षा के क्षेत्र में प्रदर्शन विधि का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रदर्शन के माध्यम से नई तकनीक, नवीन यंत्र, उपकरण, सूचनाओं आदि को ग्रामीण तक आसानी से पहुंचाया जाता है। प्रदर्शन मुख्य रूप से देखकर विश्वास करना या करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होता है। जब लोग कार्य करते हुए देखते हैं तो उनमें उन चीज़ों के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है। इसलिए लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए प्रदर्शन एक आवश्यक शिक्षण विधि मानी गई है। प्रदर्शन क्यों किया जाता है? डेमोन्स्ट्रेशन विधि का प्रयोग हम किन उद्देश्यों के तहत करते हैं? तो बात करें तो प्रदर्शन लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। उससे उनमें कुछ जानने, समझने और सीखने के प्रति रुचि और ललक पैदा होती है और कार्य को करके सीखते हैं। उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक, खाद, यंत्र, उपकरण आदि को किसानों तक भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है प्रदर्शन के माध्यम से। गृहिणियाँ फल, सब्जियों का संरक्षण करना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि आसानी से सीख सकती हैं। प्रदर्शन से नई तकनीकों के प्रति विश्वसनीयता उत्पन्न होती है। लोग इसका प्रयोग आसानी से करने लगते हैं। लोगों में वैज्ञानिक शोध, प्रसार कार्यकर्ता और सहयोगी किसानों के प्रति भी विश्वास उत्पन्न होता है। सूचनाओं के प्रचार, प्रसार और अडॉप्शन में भी जीवन उपयोगी माध्यम की तरह कार्य करता है प्रदर्शन। स्थानीय नेतृत्व के विकास में मदद करता है। कृषि यंत्र, उपकरण, घरेलू समय, शक्ति बचत के उपकरण आदि को प्रयोगशाला से खेत तक और घर तक पहुंचाने में हमें प्रदर्शन के द्वारा या प्रदर्शन के माध्यम से काफ़ी सहायता प्राप्त होती है। वैज्ञानिकों के लिए क्षेत्र प्रयोगशालाएं और समस्या समाधान प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करता है डेमोन्स्ट्रेशन। प्रसार विधियों के प्रयोग और प्रशिक्षण हेतु विषय वस्तु प्रदान करता है। अगर सामान्य तौर पर हम बात करें तो लोगों के ज्ञान, मनोवृत्ति, कार्यक्षमता, कुशलता और व्यवहार में परिवर्तन लाना ताकि उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा उठ सके और वे अपना एक सुखद जीवन जी सके, इसमें प्रदर्शन विधि काफ़ी सहयोगी साबित होती है। प्रदर्शन जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है विधि प्रदर्शन और दूसरा होता है परिणाम प्रदर्शन। आपके स्क्रीन पर पूरा डायग्राम्स आपके सामने शो हो रहा है, जिसमें समूह संपर्क विधियाँ कौन कौन सी होती हैं वो भी हैं और प्रदर्शन विधि कितने प्रकार की होती हैं वो भी शो हो रहा है और उसके आगे के डायग्राम्स भी इसमें क्लियरली शो रहे हैं, जिनको आप ब्रॉड करके इजीली रीड कर सकते हो। तो प्रदर्शन विधियाँ दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है विधि प्रदर्शन और सेकंड है परिणाम प्रदर्शन। विधि प्रदर्शन जो होती है उसमें प्रसार कार्यकर्ता नवीन चीज़ों, नवाचारों को ग्रामीणों के समक्ष करके बताता है कि कार्य कैसे करना चाहिए, उसे ही हम विधि प्रदर्शन कहते हैं। प्रसार कार्यकर्ता स्वयं कार्यों को करता रहता है और देखने वाले उसे समझते हैं। देखने वाले व्यक्ति कार्य करते हुए देखते हैं और सीखते हैं। देखकर कार्य करना सीख जाते हैं तो उनमें उसी कार्य को दोबारा करने का
की ललक उत्पन्न होती है और उनसे वह करवाया भी जाता है वहाँ पर। विधि प्रदर्शन प्रयोगशालाओं में हुए नवीन आविष्कार, अनुसंधान, नवाचारों को जन जन तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। विधि प्रदर्शन के यदि क्षेत्रों की बात करें तो कौन कौन से क्षेत्र उसके अंतर्गत कवर किए जा सकते हैं, तो फर्स्ट आता है कृषि क्षेत्र। फसल कैसे की जाती है, उसका अधिक उत्पादन कैसे लिया जाता है, इनकी सारी जानकारियाँ विधि प्रदर्शन के माध्यम से आसानी से शो की जा सकती हैं। जैसे कि कब बोया जाए, कब सीडलिंग की जाए, तैयार की जाए, कैसे उखाड़े जाएं, रुपाई कैसे की जाए, खेत कैसे तैयार किया जाए, खेतों की जुताई किन विधियों से की जानी चाहिए, धान को कैसे रोपना चाहिए, निराई गुड़ाई कब करनी चाहिए, कीटनाशकों का प्रयोग कब किया जाता है, आदि अनेक बातों की जानकारी प्रसार कार्यकर्ता किसानों को उनके खेतों तक जाकर विधि प्रदर्शन के माध्यम से आसानी से शो कर सकता है। सामान्यतः अगर एक लाइन में हम डिस्क्राइब करें तो करके दिखाने को ही हम विधि प्रदर्शन कहेंगे। सेकंड आता है पशुपालन का क्षेत्र, जिसमें पशुओं की देखभाल उनको कैसे करनी है, संतुलित आहार में कौन कौन सा आहार, चारा, दाना खिलाया जाना चाहिए, गाय, भैंस आदि के गर्भाधान, नवजात बच्चों की देखभाल करना, अनेक बातों की जानकारी प्रसार कार्यकर्ता पशुपालन की विधि प्रदर्शन द्वारा देता है। पशुओं के शरीर में कितनी जो कीड़े लग जाते हैं, जुएँ हो जाती हैं, उनका उपचार कैसे करना चाहिए, कौन सी दवाइयों का प्रयोग कैसे किस प्रकार करना चाहिए, ये सब भी इसमें विधि प्रदर्शन के माध्यम से आसानी से शो की जा सकती हैं। इसी प्रकार कुटीर उद्योग धंधे संबंधी जो क्षेत्र होते हैं उनमें भी ग्रामीणों को आय बढ़ाने के लिए कुटीर उद्योग धंधों का प्रयोग करना, कौन कौन से कुटीर उद्योग धंधों का प्रयोग किया जा सकता है, उनकी स्थापना कैसे की जाएगी, उनमें प्रसार कार्यकर्ता विधि प्रदर्शन के माध्यम से उनकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना, टोकरियाँ बनाना, चटाइयाँ बनाना, फर्नीचर पॉलिश करना, मिट्टी के खिलौने बनाना, मूर्ति बनाना आदि ऐसे कई कुटीर उद्योग धंधे हैं जिन्हें घर पर रहकर महिलाएं, बच्चे और किसान आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उनको आता नहीं है कि किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो विधि प्रदर्शन के माध्यम से प्रसार कार्यकर्ता उनकी रुचि के अनुरूप कार्य उन्हें आसानी से करके और दिखा के सिखा सकता है, जिसके द्वारा बहुत आसानी से वे सीख जाते हैं और उनको करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपने उद्योग का स्थापना कर सकते हैं और अपने आय में वृद्धि कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है गृह उपयोगी संबंधी जानकारियाँ। घर परिवार के कल्याण के लिए घर में ही अनेक क्रियाकलाप नित्य प्रति किए जाते हैं। यदि उन्हें बेहतर तरीके से कुशलतापूर्वक नहीं किया जाए तो उनका परिणाम आशानुरूप नहीं रहता है। इसलिए प्रसार कार्यकर्ता गृहिणी को विधि प्रदर्शन द्वारा अनेक बातें आसानी से सिखा सकते हैं, जैसे कि सर्दी के मौसम में अचार, चटनियाँ, सॉस, सूप, केचप आदि बनाना, सेम, गाजर, मटर, गोभी, मूली आदि के अचार बनाना, नींबू का शरबत बनाना जो कि साल भर आसानी से सुरक्षित रखा जा सके, पौष्टिक व्यंजन बनाना सिखाना, जैसे कि बच्चों के अच्छी ग्रोथ के लिए उन्हें कौन कौन से संतुलित आहार दिए जा सकते हैं, पालकों की देखरेख करना, गर्भवती और धात्री माताओं के लिए पौष्टिक लड्डू बनाना सिखाना, अनेक बातों की जानकारी विधि प्रदर्शन के माध्यम से आसानी से दी जा सकती है और इन्हीं सभी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विधि प्रदर्शन का प्रयोग किया जा सकता है। लोगों को नई विधि करके बताई जाती है ताकि वे सीखें और उनका प्रयोग अपने जीवन में आसानी से कर सकें। नई तकनीक, नवीन उपकरण, नवाचार के प्रति लोगों में विश्वास पैदा हो सके। जटिल क्रियाओं को चरणबद्ध करके स्टेप बाय स्टेप सरल तरीके से करके बताया जाता है। रोचक तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है। विधि प्रदर्शन में लोगों को प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नवाचारों को अपनाने के लिए भी हम प्रेरित कर सकते हैं विधि प्रदर्शन के माध्यम से।
तो एक प्रभावशाली विधि प्रदर्शन के लिए मुख्यतः 5 स्टेप्स निर्धारित किए गए हैं आवश्यक रूप से, जिसे अपनाकर सफलता प्राप्त की जा सकती है, वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। तो उनमें फर्स्ट स्टेप आता है स्थिति का विश्लेषण करना। जिन लोगों के लिए विधि प्रदर्शन की जाती है, उसके बाद विधि प्रदर्शन का प्रयोग किया जाता है, उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्रसार कार्यकर्ता को होनी चाहिए, जैसे कि ग्रामीणों की मनोवृत्ति, रुचि, आकांक्षा, ज्ञान, उनकी माली हालत, रहन सहन का स्तर, रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कृति आदि। ग्रामीणों के संबंध में सर्वेक्षण द्वारा विस्तृत जानकारियाँ प्राप्त करने के पश्चात ही हमें विधि प्रदर्शन तैयार करना चाहिए। विधि प्रदर्शन में काम आने वाले उपकरण, यंत्र, सामग्रियाँ आदि की उपलब्धता को भी ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन से लोग विधि प्रदर्शन में सहयोग देंगे, इसकी जानकारी भी प्रसार कार्यकर्ता के पास पूर्व में ही होनी चाहिए। स्थिति का विश्लेषण पूर्ण सावधानी के साथ सूक्ष्मता और गहनता पूर्वक करना चाहिए, ताकि उसमें कहीं कोई गलती ना हो। नेक्स्ट स्टेप आता है उद्देश्यों का निर्धारण। स्थिति के विश्लेषण के पश्चात विधि प्रदर्शन को करने का उद्देश्य क्या है, इसका निर्धारित किया जाना भी अत्यंत आवश्यक होता है। प्रदर्शन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, किन लक्ष्यों तक हमें पहुंचना है, क्योंकि प्रसार शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है लोगों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना और उनके रहन स्तर को और सामाजिक आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाना। तो उद्देश्यों का निर्धारण पूर्व में ही कर लेना और बड़ी सावधानी पूर्वक करना बहुत आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है प्रदर्शन की योजना की रूपरेखा तैयार करना। रूपरेखा के तैयार करने के अंतर्गत भी मुख्य 3 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट आता है पूर्व प्रदर्शन, सेकंड है क्रियान्वयन और फिर नेक्स्ट है प्रदर्शन के बाद की क्रियाएं। पूर्व प्रदर्शन के स्टेप्स जो होते हैं, यानी कि प्रदर्शन करने से पहले प्रसार कार्यकर्ता जो आवश्यक तैयारियां करेगा, पूर्वाभ्यास किया जाएगा, वे सभी इस स्टेप के अंतर्गत आते हैं। प्रदर्शन करने में कितना समय लगेगा, कौन कौन लोग सहायता प्रदान करेंगे, किस गांव में किसके कार्यस्थल पर प्रदर्शन किया जाएगा, और इस प्रकार की अनेक बातें जो होती हैं उनकी जानकारी जुटाना और उनसे संबंधित समस्याओं का समाधान भी पहले से ही ढूंढकर रखना, ये सभी पूर्व प्रदर्शन के अंतर्गत आता है। यदि पूर्व प्रदर्शन के इन स्टेप्स का अच्छे से पालन किया जाता है और पूर्ण अच्छे से तैयारी की जाती है पूर्व में ही, तो विधि प्रदर्शन की सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्रियान्वयन। ग्रामीणों के समक्ष प्रदर्शन करके बताया जाता है। इसके लिए पहले उन्हें विधि प्रदर्शन के बारे में विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए। फिर उससे संबंधित चीज़ें, उपकरण आदि की जानकारी दी जानी चाहिए और उसके पश्चात उन्हीं की भाषा में विधि प्रदर्शन को करके बताया जाता है, ताकि लोग उसे देखकर सीख सकें। लोगों की उत्सुकता को बढ़ाने के लिए बीच बीच में प्रश्न भी पूछने चाहिए। इसके पश्चात लोगों से करके देखने के लिए भी आग्रह करना चाहिए। जो लोग करके देखना चाहते हैं उन्हें करके देखने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए और उनकी समस्याओं को उस बीच में उनके साथ होने वाली या उनको आने वाली समस्याओं को भी उन्हें दूर करना चाहिए। इस प्रकार इस चरण में कार्य करके बताया जाता है और साथ ही विधि प्रदर्शन का फोटोग्राफ भी खींचा जाता है और उससे संबंधित सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रजिस्टर में रखा जाता है। विधि प्रदर्शन करते समय उसमें उससे संबंधित बुलेटिन बोर्ड, पैम्फलेट, चार्ट, पोस्टर्स, फोटोग्राफ्स आदि जो शिक्षण सामग्रियां होती हैं उनको दर्शकों में भी बांटा जाना चाहिए, ताकि उन्हें उनकी सहायता मिले। उनको जो दिखाया जा रहा है उसको वो उसके माध्यम से आसानी से समझ सकें। नेक्स्ट स्टेप आता है प्रदर्शन के बाद का चरण। प्रदर्शन करने के बाद ये देखा जाता है कि लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, उन्होंने क्या सीखा, इसका परिणाम आशाजनक रहा या नहीं,
कितने लोग लाभान्वित हुए, कितना व्यय हुआ उस पर। यदि इसका परिणाम आशाजनक रहता है तो इसका प्रचार प्रसार रेडियो, टेलीविज़न्स, पेपर्स, चैनल्स आदि के माध्यम से किया जाना चाहिए। जिन लोगों ने उसे अपनाया है उनके घर, कार्यस्थलों पर जाकर उनका निरीक्षण करना चाहिए कि उनके बताए अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उन्हें अपनाने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को दूर करना चाहिए। यदि परिणाम आशानुरूप रहे तब प्रोजेक्ट बनाकर कृषि और खाद्य मंत्रालय, कृषि विश्वविद्यालय, फूड कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया, बैंक आदि को भेजने चाहिए ताकि वे उसे और भी अधिक प्रभावशाली तरीके से लागू करने में अपना सहयोग दे सकें। ये तो थे उद्देश्य प्रदर्शन की योजना की रूपरेखा तैयार करना। इन मुख्य स्टेप्स का पालन करके हम प्रदर्शन की जो योजना है उसकी रूपरेखा बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है प्रदर्शन के बाद का। प्रदर्शन करने के बाद देखा जाता है कि नेक्स्ट स्टेप आता है उद्देश्यों की पूर्ति का निर्धारण करना। वह कहाँ तक पूरा हो सका है यह देखना। इसमें देखा जाता है कि जिन उद्देश्यों को लेकर विधि प्रदर्शन आयोजित किया गया है क्या उनकी पूर्ति हो सकी है, वे उद्देश्य प्राप्त हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं, कितने लोगों ने विधि प्रदर्शन को अपनाकर लाभ कमाया है। यदि उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाई है तो उसके क्या कारण रहे हैं। इन कारणों पर गहनतापूर्वक विचार करके इस विधि प्रदर्शन में सुधार की आवश्यकता है तो उसे सुधारा जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है फिर मूल्यांकन का पुनर्निर्धारण। विधि प्रदर्शन के मूल्यांकन का पुनर्निर्धारण से तात्पर्य ये है कि पूर्व में जो प्रयास किए गए और जो परिणाम दृष्टिगोचर हुए उनके फलस्वरूप कौन कौन सी नवीन परिस्थितियां उत्पन्न हुई, और यदि परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई हैं जिनके कारण लोगों ने विधि प्रदर्शन को पूरी तरह से ही नकार दिया है या लोगों ने उसके प्रति उदासीनता दिखाई है तो फिर उसमें आवश्यक सुधार करके फिर से प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता होती है। परंतु यदि लोगों ने उसे दिल से स्वीकार कर लिया है, अपना लिया है, तो उस परिणाम को विभिन्न पेपर्स, टीवी चैनल्स और आदि के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना चाहिए। रेडियो, दूरदर्शन द्वारा प्रचार प्रसार किए जाना चाहिए ताकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो लोग रहते हैं उन तक इसका लाभ पहुंच सके। विधि प्रदर्शन निरंतर प्रदान की जाने वाली शिक्षण सामग्री है जिसमें दो तरफा संचार होता है। प्रयोगशाला में हुए अनुसंधान और लोगों की ग्राह्यता के बीच की दूरी को दूर करने के लिए एक ब्रिज या पुल की तरह कार्य करता है विधि प्रदर्शन। लोग नवाचारों को अपनाते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। विधि प्रदर्शन जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण और सफल होता है, लेकिन उसको करते समय कई बातों का ध्यान भी रखना होता है, तभी हमें वांछित सफलता प्राप्त होती है। विधि प्रदर्शन से पूर्व लोगों के ज्ञान, साक्षरता, अभिवृत्तियाँ, व्यवहार आदि के बारे में प्रसार कार्यकर्ता को पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। इससे पता चल जाता है कि जो चीज़ें उन्हें बताई जा रही हैं उसके बारे में उनका ज्ञान कितना है और वे सीखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। विधि प्रदर्शन करने से पूर्व उपलब्ध संसाधनों की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। कौन लोग सहयोग देंगे, प्रदर्शन कहाँ पर होगा, किसकी उपस्थिति में होगा, किस समय होगा, किस दिन किया जाएगा, या इस प्रकार की अनेक बातों को पहले से ही तय करके रखना चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता को बहुत अधिक महत्वाकांक्षी योजना का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए और ना ही एक ही साथ ढेर सारी चीज़ों का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। इससे असमंजस और कन्फ्यूज़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और प्राप्तकर्ता इसे ग्रहण नहीं कर पाता है। एक बार में एक या दो चीज़ों के बारे में ही बताना चाहिए, क्योंकि लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना एक बहुत ही टेढ़ा कार्य होता है। कई लोग तो स्वयं सीखते भी नहीं हैं और दूसरों को भी सीखने में से मना कर देते हैं। इतना नहीं, प्रसार कार्यकर्ता पर भी कटाक्ष किए जाते हैं जिसके कारण उसके कार्य में बाधाएं उत्पन्न होती हैं।
प्रदर्शन से पूर्व सभी आवश्यक उपकरण सामग्रियों के बारे में श्रोताओं को सरल शब्दों में जानकारी दे देनी चाहिए। धीरे धीरे करके विधि प्रदर्शन करते हुए आगे की बातें बताते रहना चाहिए। जिस विधि का प्रदर्शन करना है उसका पूर्वाभ्यास जरूरी है, जिससे कि उसे पूर्ण कुशलता और दक्षता पूर्वक प्रदर्शित किया जा सके। यदि प्रसार कार्यकर्ता नई विधियों उपकरणों को बेहतर तरीके से प्रदर्शित नहीं कर पाता है तो उसका बड़ा मजाक बनाया जाता है और उस हास्यास्पद सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। साथ ही लोगों का विश्वास उस यंत्र, उपकरण और तकनीक पर नहीं बन पाता है। इसलिए विधि प्रदर्शन प्रभावशाली तरीके से किया जाना चाहिए। निम्न कोटि के प्रदर्शन से बेहतर है कि प्रदर्शन किया ही ना जाए। प्रदर्शन के निश्चित समय से पूर्व प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर लेना चाहिए। प्रदर्शन से संबंधित सभी सामान, यंत्र, उपकरण आदि को आवश्यकता अनुसार क्रमबद्ध तरीके से रख लेना चाहिए। उन पर लेबल्स लगा लेने चाहिए। लेबल वाला भाग श्रोता के समक्ष होना चाहिए ताकि उनको देखकर और सुनकर दोनों ही प्रकार से समझ में आसानी से आ सके। लोगों के बैठने की व्यवस्था भी इस प्रकार होनी चाहिए कि उन्हें प्रत्येक क्रिया और गतिविधि स्पष्ट रूप से दिखाई दे। लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। विधि प्रदर्शन करते समय यदि अन्य शिक्षण सामग्रियां जैसे कि चार्ट, पोस्टर, फोल्डर्स, फ्लैश कार्ड्स आदि का भी प्रयोग किया जाता है तो विधि प्रदर्शन काफ़ी प्रभावशाली हो जाता है। प्रदर्शन निश्चित समय पर आरंभ कर लेना चाहिए। प्रदर्शन के आरंभ में विषय की जानकारी और उपयोगिता के बारे में लोगों को बताना चाहिए कि वह उनके किस हद तक फ़ायदे उठा सकते हैं या वह उनके लिए किस हद तक फ़ायदेमंद है। विधि प्रदर्शन करते समय बातचीत का ढंग अत्यंत ही मोहक और रोचक होना चाहिए। श्रोताओं को उनकी भाषाओं में बोलकर बताना चाहिए जिससे वे अच्छी तरह समझ सकें। लोगों को संबोधित करते समय प्रसार कार्यकर्ता की उनकी तरफ देखकर उच्च स्वर में बातें बतानी चाहिए ताकि लोग स्पष्ट रूप से सुन सकें। विधि प्रदर्शन के बाद लोगों से उसके बारे में पूछना चाहिए कि वह कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा, उन्होंने क्या सीखा और क्या वे इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछने से लोगों के बारे में, उनकी मानसिकता के बारे में हमें प्रसार कार्यकर्ता को काफ़ी कुछ समझ में आता है और उसका विधि प्रदर्शन कैसा रहा है इसके बारे में भी उसे जवाब प्राप्त हो जाते हैं। लोगों में उत्सुकता पैदा करने के लिए प्रश्न अवश्य पूछने चाहिए। इससे द्वितरफा संचार भी अच्छा होता है। विधि प्रदर्शन के लिए अपने साथ विश्वसनीय सहयोगियों को साथ में रखना चाहिए जो लोगों को समझाने और बुझाने का कार्य करते हैं। कई बार हमें विशेषज्ञों को भी अपने साथ रखना चाहिए ताकि वह और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। विधि प्रदर्शन को अपनाने हेतु NGO, सरकारी संगठन, अर्ध सरकारी संगठन, व्यापारी आदि से भी सहयोग लिया जाना चाहिए। उन्हें भी अपने कार्य में सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि वो लोगों को ज़्यादा मोटिवेट कर पाते हैं। क्षेत्र भ्रमण भी करना चाहिए। लोगों के घर, खेत, कार्यस्थल पर जाकर देखना चाहिए कि कितने लोगों ने उसे अपनाया है, कितनों ने उसे नहीं अपनाया है। यदि उन्होंने उसे नहीं अपनाया है तो उसके क्या कारण रहे हैं, उन कारणों को दूर करने का भी प्रयास करना चाहिए। विधि प्रदर्शन से संबंधित सभी रिकॉर्ड्स रखे जाने चाहिए। सामग्रियां जैसे कि चार्ट, पोस्टर, फोल्डर्स, फोटोग्राफ्स, विधि प्रदर्शन की रिकॉर्डिंग आदि भी हमें संभाल कर रखनी चाहिए। विधि प्रदर्शन के बाद इसका मूल्यांकन अत्यंत ही आवश्यक होता है और वह आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। सफलता और सफलता इसी बात पर निर्भर करती है और उस पर विचार भी पूर्ण रूप से किया जाना चाहिए। यदि इन सब बातों का विशेष ध्यान रखकर अगर विधि प्रदर्शन किया जाता है तो विधि प्रदर्शन की सफलता काफ़ी हद तक निश्चित हो जाती है। विधि प्रदर्शन विधि प्रदर्शन एक ऐसा मेथड है जिसके माध्यम से छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े वृद्ध व्यक्तियों तक और शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों तक को काफ़ी अच्छे से हम जानकारियाँ उपलब्ध करा सकते हैं और उनको सिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आगे की प्रदर्शन विधियों के बारे में बात करेंगे।